हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा देर से शुरू हो रहा है। वैसे तो काम कर लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह किचन वगैरह सारे हो चुके हैं और मैं नहा ली हूँ, कंघी कर ली है मैंने। और आज मैंने कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि आज थोड़ा लेट से शुरू किया था। आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था। नहाना धोना सब हो चुका है तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कर देती हूँ, उसके बाद जो काम बचेगा वो मैं फिर बाद में करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं कर देती हूँ अपने लंच की तैयारी, तो साथ में लंच भी बनता रहेगा और जो मेरा काम रह गया है ना वो भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। वैसे लंच का टाइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गर्मी है ना, तो थोड़ा पहले ही बना करके रख देती हूँ, जिससे ना थोड़ा सा घर फिर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो पूरे में ना इतना बहुत ज़्यादा गरम गरम हो जाता है। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो लंच की तैयारी करने से पहले मैं लगा लेती हूँ बर्तन, अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे। किचन में इतनी जगह भी नहीं होती है तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया है वहाँ से। और ये जो बास्केट है ना, इसको भी हटा करके रख दूँगी, जिससे ना मैं आसानी से काम कर पाऊँगी। तो चलिए आटा निकाल लिया है मैंने और आज मैं बनाऊँगी मिस्सी पूड़ियाँ। तो आटा लिया है, उसके अंदर डाल दिया है 5 से 6 चम्मच बेसन के। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर कस्तूरी मेथी। तो इसको थोड़ा सा हाथ से ना क्रश कर लूँगी। और उसके बाद डालूँगी इसके अंदर अजवाइन को भी क्रश कर लिया है। और ये लिया है मैंने सूखा धनिया। तो सूखे धनिए को ना थोड़ा सा मैंने ये जो अदरक कूटने वाला है इसके अंदर कूट करके डाल दिया है। और इसमें डालूँगी जो ये चिल्ली फ्लेक्स आता है ना ये, और थोड़ी सी हल्दी नमक डाल करके इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर डालूँगी मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे मोइन जैसे होगा ना, मोइन होगा तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसी तरीके से बनाऊंगी और इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा ना टाइट ही इसका डोल बनाऊंगी, जिससे ना पूड़ियाँ अच्छे तरीके से बन जाती हैं। और पतला डो बनाते हैं ना तो तेल भी वो ज़्यादा ही सोख लेती हैं। एक साइड में लगा करके रख दिया है मैंने आटा। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो ये जो इंडोर प्लांट रखे हुए हैं मैंने, कुछ मनी प्लांट्स रखे हुए हैं, इनकी कटिंग लगा कर रखी है, पानी के अंदर ग्रो कर रखी है। और कुछ है जो मिट्टी के अंदर ग्रो कर रखी है। पहले वो पानी के अंदर ग्रो की थी और उसके बाद जब उसकी रूट्स आ गई थी तो उनको फिर मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया था। और कुछ मैंने पानी के अंदर ग्रो कर रखी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से शार कर देती हूँ। गाइस देखिए, अंदर वाले जो इंडोर प्लांट है ना उनको भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ रहा है पानी, क्योंकि वो ना पानी भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जा रहा है उनका, और पानी गर्म भी हो जा रहा है, तो उससे ना पौधे ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं थोड़ा 1 या 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, 2 दिन तो लगा देती हूँ जिसमें चेंज कर देती हूँ। और ये पुटोस बोलते हैं शायद इसको। ये वाला भी इसकी कटिंग लगा रखी है मैंने पानी के अंदर ही, और ये भी अभी थोड़ा ठीक ही चल रहा है। तो ये मैं यहीं पर रखती हूँ, सिंक एरिया के पास ही रखती हूँ। थोड़ा ग्रीनरी सी होती है ना घर में तो अच्छा लगता है। और जो ये छोटे छोटे पत्ते रह जाते हैं ना मनी प्लांट के, इनको भी मैं इकट्ठा करके एक साथ और इनको भी पानी के अंदर डाल देती हूँ। अगर कोई ख़राब होना होगा तो ख़राब हो जाता है, वरना रूट्स निकल आती हैं। और अब है ये है मेरा अरीका पाम। तो इसको मैंने अंदर ही रखा हुआ है क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी ना, मैंने इस बार इसको अंदर रख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो ये अंदर ही इतना जल रहा है तो बाहर इसका क्या हाल होता। अंदर फिर भी थोड़ा सा केयर हो जाती है, लेकिन बाहर तो ये झुलस ही जाता है। इस वजह से मैंने इसको अंदर रख लिया था। और ये जो दूसरा वाला प्लांट है ना, इसको मैंने छोड़ दिया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा झुलस गया है, फिर मैंने इसको भी अंदर रख लिया है। और इन सबको मैंने अच्छे तरीके से शार कर दिया है और पानी डाल दिया है पौधों के अंदर। और अब लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मशीन मैंने पहले नहीं लगाई थी। मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसके बाद मशीन लगा दूँगी, क्योंकि मशीन तो एक साइड में चलती रहेगी तो वो काम को नहीं रोकती है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं अपनी मशीन लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और अब आ गई हूँ मैं फिर से एक बार किचन में। तो चलिए, आटा भी मेरा अच्छा हो चुका है, मतलब थोड़ा सा मुलायम हो गया है। थोड़ी देर पहले लगा करके रख दो ना तो उसकी पूड़ियाँ या जो भी रोटी होती हैं तो वो बहुत अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट सी। और ये जो कढ़ाई गैस के ऊपर रखी हुई है, इसके अंदर ना पहले से ही तेल था, क्योंकि एक रात पहले देवर और देवरानी दोनों आ रखे थे, तो उस टाइम पर ही पूड़ियाँ वगैरह कुछ बनी थी ऐसा ही।
तो चलिए अब मैंने ना सोचा कि जब तेल रखा ही हुआ है तो कुछ ना कुछ ऐसा बना लिया जाए, क्योंकि सब्ज़ी भी नहीं थी और कुछ बनाया भी नहीं था सब्ज़ी वगैरह। तो जो मिस्सी पूड़ी है ना, ये ऐसे ही खाई जाएगी। दही रखा हुआ था और अचार था, तो आज बहुत सिंपल सा ही खाना बना है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से पूड़ियाँ। और देखिए गाइस, कितनी सारी पूड़ी टोटली जितनी भी बनी थी ना, सब फूली फूली बनी थी, क्योंकि आटे को पहले से आप लगा करके रख देते हो ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, आसानी से मतलब बन भी जाता है। नहीं तो ना फटाफटा आटा रहता है तो उसकी पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, फूलती भी नहीं है वो। और ये वाली जो पूड़ियाँ हैं ना, सारी की सारी फूल रही हैं, और जबकि इसके अंदर मैंने बेसन वगैरह सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। बस अगर पालक वगैरह होता है या जैसे मेथी होती है तो उसकी भी बन जाती हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं था। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। दही है साथ में और ये है अचार। तो मैं खाऊंगी, ये है बेटे की थाली और मैं खाऊंगी इसके साथ खट्टा मीठा वाला अचार। अब सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। और कपड़े मैंने धो करके रख दिए थे, लेकिन चेयर के ऊपर ही रख दिए थे, उनको सुखाया नहीं था, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ धूप हो रखी थी और कुछ कपड़े ऐसे भी थे जिनका कलर फेड हो सकता था, तो मैंने नहीं सुखाए थे। कपड़े सुखा दिए हैं मैंने और आ गया था इसी बीच में दूध वाला, तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और एक साइड में बन गई है चाय। और इधर बेटा मेरा लेकर आया था कुछ खाने के लिए, तो शायद पेटीज लेकर आया था, वो वही खा रहा था। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने डिनर की तैयारी। और डिनर में आज बनानी है मुझे कड़ी। तो कुछ दही तो मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही, और आधा किलो दही मैंने मंगा लिया था मार्केट से, क्योंकि जो थोड़ा सा था ना उसके अंदर कड़ी नहीं बनती। तो चलिए कड़ी बनाने की कर लेते हैं तैयारी। और गाइज़, हम अपने घर का काम करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो उसी तरीके से अपने पेड़ पौधों की भी केयर करनी पड़ती है। और उनकी ना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको पानी वगैरह देने की, बार बार ध्यान रखने की, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा झुलसाने वाली धूप पड़ रही है, तो उनका ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरा मानना तो यही है कि पेड़ पौधे जब से कम होने लगे हैं, ये तो गर्मियाँ भी ना उतनी ज़्यादा पड़ने लगी है, क्योंकि जैसा हम कुदरत को देते हैं, कुदरत हमें वैसा ही लौटाती है। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है और वीडियो के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने घर में या अपने आसपास ज़रूर पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। अगर नहीं है अपने घर में स्पेस नहीं है, तो गमलों में ही पौधे लगाइए प्लीज़। वो भी ना कम से कम 0% कुछ परसेंट तो फ़ायदा करते ही हैं, मेरा यही मानना है। चलिए गाइज़, एक साइड में रख दी है मैंने कड़ी और दूसरी साइड में बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि सारा काम एक साथ ही हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा है इस गर्मी के टाइम में। इस टाइम तो ऐसा लगता है कि घर में ना पता नहीं क्या कौन सी हीट आ गई है जो इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट मैं कोशिश करती हूँ कि एक साथ ही सारे काम ख़त्म कर लिए जाएँ, जिससे ना जो भी गैस का काम होता है वो एक बार में ही हो जाए। ऑलमोस्ट पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, बस ये लास्ट लॉट रह गया है। पकौड़ियाँ बना करके रख के आ गई थी मैं, और मुझे करनी है प्रेस। वैसे तो मैं प्रेस नहीं करती हूँ हस्बैंड की शर्ट पर, क्योंकि बाहर से करा लेती हूँ, लेकिन जिन भैया से हम प्रेस कराते हैं, प्रेस वाले भैया थे नहीं, वो एक हफ़्ते तक नहीं आएंगे शायद, अब वो अपने गांव चले गए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ही करनी पड़ेगी, तो मैं डेली एक शर्ट प्रेस करके दे दिया करूँगी, क्योंकि अगर मैं प्रेस करके रख देती हूँ ना, वैसे तो इन्हें समझ नहीं आती है मेरी प्रेस की हुई, और ये ना फिर जब इसको हैंगर में टांग के रख देती हूँ ना, तो इसमें सलवटें आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर से करा लिया कर, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, तो वो भैया है नहीं, तो मुझे घर में ही करके देनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही शर्ट करी है और अब आ गई हूँ मैं फिर से एक बार किचन में। तो कड़ी मेरी बन चुकी है और अब लगा लेती हूँ तड़का। तो घी के अंदर डाल दिया है मैंने, मेथी डाली है, मेथी दाना जो आता है, और डाल दिया है हींग और सूखी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और लगा दिया है तड़का। और गाइस, बाद में पहले मैं तड़का लगा देती हूँ और इसके बाद लगाती हूँ दोबारा से बाद में बनने के बाद, तो उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बाद में जो लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ घी के अंदर। तड़का लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने कुकर रख दिया है, जिससे ना थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार फिर से उबाल आ जाएगा। और आटा लगा दिया था इसी बीच में, क्योंकि काम करते करते ना छोटे छोटे काम भी बीच में होते रहते हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं चलता है, और कितनी बार शूट करना भूल भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी।
आज चावल नहीं बनाऊंगी, केवल रोटियां ही बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले ही चावल बने थे तो चावल खाने का वैसे भी मन नहीं था, तो आज खाली रोटियां ही बनाऊंगी मैं कड़ी के साथ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और अभी हस्बैंड आए नहीं थे, मैंने सोचा जब तक वो आएंगे उनसे पहले आने से पहले ही ना मैं अपने गैस का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो काम बचेगा ना वो गैस का नहीं होगा, तो उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। और हस्बैंड आ चुके थे इतनी देर में, खाना मेरा बन गया था और खाना ना अभी मैंने एक साइड में रख दिया है और किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ कर दिया है। और अब धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन भी शाम के भी बर्तन हो गए थे। ज़्यादातर शाम के बर्तन कुछ जो होते हैं ना वो मैं छोड़ देती हूँ और डिनर के बर्तनों के साथ ही मैं उनको धो देती हूँ। खाना अभी नहीं खाया था, जो खाने के बर्तन होंगे वो मैं बाद में धो लूँगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।